नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग प्लेटफॉर्म शिक्षा श्री पे। तो आज मैं आपको 17-18 के सारे ही क्वेश्चन जो पहले से दूसरे शिफ्ट के हैं और तीसरे शिफ्ट के सारे प्रेजेंट कर देता हूँ। प्लस इसके बाद मैं 21, 22, 23 के भी इसी तरह जैसे ही ये फेज़ ख़त्म होता है वो करके मैं आपको कर दूंगा। तो ये सारे ही आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से देखिए और क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था और एक्स्ट्रा डिटेल्स भी आपको मिलेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगेगी तो इसे लाइक भी करिएगा। हु फॉर्म द तुर्के चलगाही आर द क्रॉप्स ऑफ 40। यानी बेसिकली पूछा गया कि तुर्के चलगाही और एकता प्रणाली चलाई किसके द्वारा गई। तो देखिए ये चलाई गई है आपकी इल्तुतमिश के द्वारा। तुर्की चलगाही एकता प्रणाली इल्तुतमिश के द्वारा चलाई गई, जो कि गुलाम वंश से संबंधित था। गुलाम वंश का देखिए यहाँ पे संस्थापक जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो कि 1206 से 1290 तक चला। ये मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखा। गुलाम वंश का अंतिम शासक पूछा जाएगा आपको तो वो हो जाएगा शमसुद्दीन कैमर्स, जो कि मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखा है, पूछा जा सकता है। इल्तुतमिश, ध्यान रखिएगा, 1215 में इल्तुतमिश ने तराइन का तीसरा युद्ध लड़ा था यिल्दिज और कबूचा के साथ, पूछा जा सकता है आपको। और वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है किसको? इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, जो कि आपको पूछा जा सकता है। रियल फाउंडर आपको जो है कि गुलाम वंश का, जबकि गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था और चौगान खेलते वक्त कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हो गई थी, ये भी पूछा जा सकता है आपको। हु एंडेड द चहलगांव। तो देखिए बेसिकली पूछा गया है आपको कि तुर्के चलगाही जो है वो किसके द्वारा बंद कर दिया गया था। तो बलबन, और बलबन भी गुलाम वंश का ही शासक था। बलबन ने सिजदा पैबोस प्रणाली चलाई थी, जो कि पूछा जा सकता है सिजदा पैबोस प्रणाली किसने चलाई थी? बलबन ने। और इसको बंद कर दिया था शाहजहां ने। ठीक है। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का जो है कि अंतिम शासक था। देखिए 1206 से दिल्ली पर शासन करना शुरू हुआ गुलाम वंश के द्वारा। 1206 से 1290 तक चला आपका गुलाम वंश। उसके बाद 1290 से 1320 तक चलता है आपका खिलजी वंश। 1320 से 1414 तक चलता है आपका तुगलक वंश। 14 से 51, 14 से लेकर के 1451 तक चलता है आपका सैयद वंश। और 1451 से लेकर के 1526 तक चलता है आपका लोधी वंश। इसके बाद दिल्ली के बाद इसके बाद जो है मुगल काल की स्थापना हो जाती है। ठीक है, जो कि आपका 1526 से 1857 तक चलता है। तो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखिएगा। और दोस्तों यही मैं कहूँगा, वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है, डिटेल वीडियो अच्छी लग रही है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हु इज़ द राइटर ऑफ द बुक इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज। ठीक है, पूछा गया कि मेलोडीज के लेखक कौन है। तो झुम्पा लहड़ी हो जाएंगी। झुम्पा लहड़ी, ध्यान रखिएगा, इनकी किताबें मैंने आपको और भी बता रखी है। द नेमशेक बता रखी है आपको, पूछी जा सकती है। नेमशेक किसकी किताब है? झुम्पा लहड़ी की है। वेयर अबाउट मैंने आपको बताया था, वेयर अबाउट किसकी किताब हो जाएगी? झुम्पा लहड़ी की हो जाएगी। ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर पूछा जाएगा। ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर किसकी किताब हो जाएगी? तो वो ही झुम्पा लहड़ी की हो जाएगी, जो कि पूछा जा सकता है। यहाँ पे देखिए कुछ एडिशनल में दिया, एसबीआई के बारे में दिया हुआ था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से पहले जाना जाता था। एसबीआई 1955 में स्टैब्लिश हुआ। प्लस हेडक्वार्टर पूछा रहेगा तो मुंबई हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज नॉट अ पार्ट ऑफ क्वाड। तो क्वाड कंट्रीज में जापान, यूएसए, भारत और ऑस्ट्रेलिया आता है। तो जो भी ऑप्शन में इसके अलावा रहा होगा वही हो जाएगा। देखिए क्वाड पहला पूछा जाएगा कहाँ पे हुआ समिट? यूएसए में। दूसरा कहाँ पे हुआ क्वाड समिट? तो वो टोक्यो में हुआ। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। पहला यूएसए, दूसरा टोक्यो। हाउ मेनी पीपल इन टोटल रिसीव द पद्म भूषण अवार्ड 2021। तो 7 लोगों को दिया गया। ध्यान रखिएगा, 7 लोगों का नाम मेंशन है 2021। 2022 में ध्यान रखिएगा 128 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया, जो कि 128 लोगों को दिया गया। जबकि 4 लोगों को पूछा जाएगा तो पद्म विभूषण, 17 लोगों को पद्म भूषण और 107 लोगों को पद्मश्री दिया गया था। ठीक है, और ये सातों नाम जो हैं आपके 2021 के। सिंजो आबे, एमपी बाला सुब्रमण्यम, डॉक्टर बी एम हेगड़े, नरेंद्र सिंह कपानी। ठीक है, नरेंद्र सिंह कपानी ध्यान रखिएगा आपके ऑप्टिकल फाइबर वाले। मौलाना वजीबुद्दीन खान हो गया, डॉक्टर बीबी लाल हो गए और सुदर्शन साहू। ठीक है, जबकि 2022 में जिन 4 लोगों को दिया गया उसमें कल्याण सिंह जी हो जाएंगे। उसके अलावा जो है कि प्रभा आत्रे हो जाएंगी, राधे श्याम खेमका हो जाएंगे और बिपिन रावत जी। राधे श्याम खेमका, बिपिन रावत जी और कल्याण सिंह जी को मरणोपरांत यानी पोस्टमसली दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। हु इज द एक्स ऑफिशियल ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, उपराष्ट्र भारत के उपराष्ट्रपति। ध्यान रखिएगा 64 आर्टिकल इसी के बारे में मेंशन किया गया है, आपको पूछा जा सकता है। 63 में वो क्या हो जाएंगे? आपके वाइस प्रेसिडेंट हो जाएंगे। 64 में एज अ सभापति। 65 में प्रेसिडेंट के ना होने पे वाइस प्रेसिडेंट काम करते हैं। तो ये आपका पूछा जा सकता है आर्टिकल। भारत के उपराष्ट्रपति वर्तमान में कौन है?
तो सबको पता है भाई, भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी हो गए, अभी चेंज हुए हैं, पूछा जा सकता है आपको। प्लस राष्ट्रपति पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगी द्रौपदी मुर्मू जी, 15वें नंबर की वो राष्ट्रपति, और 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हो गए हैं जगदीप धनखड़ जी। व्हाट इज द स्टडी ऑफ फंगस इज नोन एज, तो फंगस की स्टडी को हम क्या कहते हैं, माइकोलॉजी कहते हैं, जबकि एल्गी के स्टडी को हम क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ बोन्स पूछा गया, ऑस्टियोलॉजी। स्टडी ऑफ मस्कुलर सिस्टम यानी मसल्स पूछा जाएगा तो मायोलॉजी कहा जाता है। विच केमिकल इज यूज फॉर आर्टिफिशियल रिपनिंग मैंगोज, तो देखिए एसिटिलीन या कैल्शियम हार्बाइड। एसिटिलीन बेसिकली आपका हार्मोन्स होता है जो पौधों को पकाने के लिए काम किया जाता है। फ्लोरिजेंस पूछा जाता है आपका हार्मोन पौधों में, तो बौने पौधों को बड़ा करने के लिए, सॉरी ब्लूमिंग के लिए हम फ्लोरिजेंस का यूज़ करते हैं, पौधों को खिलाने के लिए, उनको फूल बनाने के लिए। जिब्रेलिन पूछा जाएगा, जिब्रेलिन किस काम में आता है, तो वो बौने पौधों को बड़ा करने के लिए आता है, जिब्रेलिन हार्मोन पूछा जाएगा। साइटोकाइनिन पूछा जाएगा तो वो विभाजन के लिए आता है आपका हार्मोन पूछा जाएगा। ऑक्सीन पूछा जाएगा तो ग्रोइंग आपका हार्मोन हो जाएगा, पौधे में पूछा जाता है। जीएसटी काउंसिल इज अ मेंशन इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन आर्टिकल 279 काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए पूछा गया कि 279 में, अच्छा यहाँ पे मेंशन कर दिया गया क्या, किसको ऐड किया गया, तो 279 में जीएसटी काउंसिल किया गया। 269 में पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा आपका IGST। देखिए मैंने सब कुछ जीएसटी के बारे में बता रखा है, 4 प्रकार की जीएसटी है हमारे यहाँ। IGST हो गया आपका, CGST हो गया आपका, SGST हो गया आपका, UTGST हो गया, ठीक है, ये 4 प्रकार का हो गया। उसके अलावा अगर पूछा जाएगा आपको कि कितने प्रकार की दरें हैं, तो 5 प्रकार की हैं। 0% हो गया, 5% हो गया, 12% हो गया, 18% हो गया और 28% हो गया। 5 प्रकार की दरें हैं जो कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है। भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल सेलिब्रेट किया जाता है। माता प्रसाद हु पास्ड रिसेंटली वाज द गवर्नर ऑफ विच इंडियन स्टेट, अरुणाचल प्रदेश। ऐसे क्वेश्चंस कभी कभी छोड़ देना ही बेहतर होता है अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। टेलीकॉम कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड के वर्तमान CMD कौन है, तो वो संजीव कुमार हो जाएंगे, पूछे जा सकते हैं। हु वॉज द लास्ट नवाब ऑफ हैदराबाद, हैदराबाद के लास्ट नवाब कौन थे, तो वो उस्मान अली खान हो जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है 1 नंबर का क्वेश्चन। 17 सितंबर को ध्यान रखिएगा, हैदराबाद लिबरेशन डे के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। अमुक्त मालेदा विच इज डिस्क्राइब अबाउट वेडिंग ऑफ विष्णु एंड अंदाल हैज बिन रिटन बाय। अमुक्त मालेदा किसके द्वारा लिखी गई, तो कृष्णादेव राय के द्वारा लिखी गई है, ये ध्यान रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन आर वाटर सॉल्यूबल विटामिन, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन जल में घुलनशील विटामिन है, तो वो हो जाएंगे BC। बाकी के जो बचते हैं तो वो फैट सॉल्यूबल हो जाएंगे, पूछा जा सकता है आपको। विटामिन ध्यान रखिएगा, विटामिन A और विटामिन B की खोज किसने करी है, तो वो करी है मैकुलन ने, मैंने आपको बता रखा है, पहले भी पूछा गया है। हॉलकट ने C की करी है, हॉपकिंस ने D की करी है, इवान बिशप ने E की करी है, हेनरिक डैम ने K की करी है, जबकि फंक ने विटामिन टर्म दिया हुआ है। वेयर इज तपोवन विष्णु डैम लोकेटेड, तपोवन विष्णु डैम कहाँ हो जाएगा, तो वो चमोली उत्तराखंड में हो जाएगा। परजीवी में कौन सा रोग होता है, तो देखिए विकल्प आधारित परजीवी, मलेरिया, प्लाज्मोडियम के कारण। रिकेट्स कॉज वीकनेस टू, रिकेट किसकी वीकनेस का कमजोरी का कारण होता है, बोन्स का, ये भी ध्यान रखिएगा। हाउ मेनी ट्रेन्स वर फ्लैग्ड ऑफ इन जनवरी 2021 टू कनेक्ट द रूट ऑफ स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी के रूट को जोड़ने के लिए 2021 में कितनी ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, तो वो हो जाएगा 8 ट्रेनें। विच स्टेट हैज द टाउन लोकेटेड एंड हाईएस्ट सी लेवल, किस राज्य में यह समुद्र तल पर स्थित है, कौन सा गांव पूछा गया, तो कामेक गांव हो जाएगा, कहाँ का, हिमाचल प्रदेश। जयराम ठाकुर CM है और विश्वनाथ आर्लेकर यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे। उट्टल थुलाल देखिए पढ़ाया गया है, उट्टल थुलाल किस भारतीय राज्य का नृत्य है, तो वो हो जाएगा केरला, पूछा जा सकता है। कृष्णट्टम भी पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखिएगा। 47वां G7 शिखर सम्मेलन 2021 किस देश में यह हुआ, UK में। 48वां पूछा जाएगा आपको, तो अभी जर्मनी में हुआ था, प्रधानमंत्री जी गए भी थे जर्मनी में। आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, 1780 से 1784, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आपको। और हु इज नोन एज द ग्रेवयार्ड ऑफ RBC, तो वो स्प्लिन को जाना जाता है, जबकि अगर पूछा जाएगा RBC बनता कहाँ पे है, तो बोन मैरो में बनाया जाता है। कहाँ बनता है, तो वो बोन मैरो में बनता है। ग्रहों का गति नियम किसने दिया है, केपलर ने दिया है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा आपको। कॉपरनिकस ने सोलर सिस्टम की खोज करी है, इसके बाद ये क्वेश्चन बनता है आपका। समुद्र में पृथ्वी को उठाने के लिए भगवान विष्णु ने कौन सा अवतार लिया था, वराह अवतार लिया था, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। चाइना मैन का संबंध किससे संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। अभी देखेंगे इंडिया में कुलदीप यादव जो बॉलर हैं उनको चाइना मैन ही कहा जाता है, आपने अगर सुना होगा तो जानते होंगे आप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पिस्ताक, पिस्ताक क्या है, तो वो सेंट्रल टावरिंग डोम है, आपने देखा होगा मुगल साम्राज्य में बहुत ज़्यादा ये फेमस भी हुआ था।
निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति नहीं रहे? अब जो भी ऑप्शंस रहा हो वहां पे। Who was the first woman to host the Indian flag on foreign land? That is मैडम भिकाजी कामा। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा गया है कई बार। किन दोस्तों ने फाइड ऑनलाइन शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता 2020 में? भारत और रशिया। अभी ध्यान रखिएगा, इस बार फाइड इवेंट जो हुआ वो चेन्नई में हुआ है, यानी भारत में हुआ है, पूछा जा सकता है। डेमोक्रेट्स एंड डिसेंटर्स पुस्तक के लेखक कौन है? रामचंद्र गुहा जी। इनकी बहुत सारी किताबें पूछी जा सकती हैं। कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पूछी जा सकती है आपको, किसकी किताब हो जाएगी? तो वो इन्हीं की हो जाएगी, कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। उसके अलावा पूछा जा सकता है इंडिया आफ्टर गांधी किसकी किताब है? इन्हीं की किताब है, इंडिया आफ्टर गांधी पूछा जाएगा। गांधी दैट चेंज ईयर्स पूछा जाएगा, वो भी इन्हीं की किताब हो जाएगी। हेलोजन के बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। When was the एज कंस्टेंट एक्ट पास्ड? आयु सहमति अधिनियम कब पारित किया? 1891 में। सारदा एक्ट पूछा जाएगा 1930। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज पूछा जाएगा 2006। विच रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम कॉन्फ्लुएंस ऑफ संख रिवर एंड साउथ कोयल रिवर? ठीक है, पूछा गया है कि कौन सी नदी संख नदी और दक्षिण कोयल नदी के संगम में निकलती है? तो वो हो जाएगी ब्राह्मणी रिवर, जो कि उड़ीसा में है। नर्मदा अमरकंटक, नर्मदा पूछा जाएगा, अमरकंटक कृष्णा पूछा जाएगा, महाबलेश्वर ताप्ती पूछा जाएगा, सतपुरा रेंज। महानदी पूछा जाएगा, सिल्वा हो जाएगा। कावेरी पूछा जाएगा, तल कावेरी कुर्ग हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आपको। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर गैसेस इन पीरियोडिक टेबल? तो वो हो जाएगा 11। ठीक है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, क्विजन और रेडॉन, ये सारी हो जाएंगी। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ हॉकी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन? लॉज स्विट्जरलैंड में हो जाएगी। 7 जनवरी 1924 को इस्टेब्लिश हुआ था, और जो लिएंडो नेग्रे करपेरेंट में इसके चेयरमैन हो जाएंगे। बॉरेल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे हो जाएगी? असम में हो जाएगी, ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है आपको। 1 नंबर का क्वेश्चन असम से बन सकता है। चेहर चमन पुस्तक किसने लिखी है? चंद्रभान ब्राह्मण ने लिखी के द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक में शाहजहां के बारे में बताती है। द तेजस जेट फाइटर एयरक्राफ्ट डेवलप्ड बाय विच इंडियन कंपनी? तेजस जेट लड़ाकू विमान किस भारतीय कंपनी द्वारा विकसित किया गया? तो HAL के द्वारा किया गया। HAL पूछा जाएगा आपको कि इसके हेड कौन है? तो वो आर माधवन हो जाएंगे, वो भी पूछा जा सकता है आपको, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के। LED बल्ब में किस सेमीकंडक्टर का प्रयोग किया जाता है? तो वो हो जाएगा गैलियम आर्सेनाइड, जो कि एक सेमीकंडक्टर है। और अलग अलग पेड़ों में झाड़ी लताओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो वो एग्रीकल्चर कहा जाता है, उसको ध्यान रखिएगा। इंडिविजुअल ट्रीज वाइन्स कॉल्ड क्या कहा जाता है? तो आर्बरीकल्चर कहा जाता है। उसके अलावा मेजरमेंट ऑफ इंक्रीजिंग प्राइसेज एक्सेप्ट फूड एनर्जी इन विच इकोनॉमिक इन्फ्लेशन? ठीक है, पूछा गया है आपको कि खाद्य ऊर्जा को छोड़कर बढ़ती कीमतों का मापन किस आर्थिक मुद्रास्फीति में होता है? तो वो मूल्यस्फीति में होता है। मुद्रास्फीति बेसिकली कीमतों की वृद्धि हो जाएगी। अपस्फीति मूल्य ठहराव में कमी हो जाएगा। इन्फ्लेशन हो जाएगा, बढ़ती है लेकिन विकास स्थिर रहता है। हु इज द करेंट स्पीकर ऑफ लोकसभा? ओम बिरला जी हो जाएंगे। फॉर्मेशन ऑफ लोकसभा 1952। और पहले लोकसभा स्पीकर पूछा जाएगा GV मावलंकर। वेयर इज HCl एसिड फॉर्म्ड इन बॉडी? पूछा गया है कि HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो कहाँ फॉर्म होता है? तो स्टमक में। डाइजेस्टिव एसिड भी कहा जाता है इसे, क्या कहा जाता है? डाइजेस्टिव एसिड। आंचर झील पूछा गया है, एंकर झील पूछा गया, कहाँ हो जाएगा? जम्मू एंड कश्मीर में हो जाएगा। लोकटक पूछा जाएगा, मणिपुर में हो जाएगा। चिल्का पूछा जाएगा, उड़ीसा में। वूलर पूछा जाएगा, अनंतनाग पूछा जाएगा, नगीना पूछा जाएगा, ये सब कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर के लेक्स हैं। द राइट ऑफ लाइफ प्रिवेसी इज मेंशन इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन गोपनीयता अधिकार का उल्लेख है? वो हो जाएगा 21। 15वें आर्टिकल में पूछा जाएगा तो राइट अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। 16वें में पूछा जाएगा इक्वल अपॉर्चुनिटी हो जाएगी, अवसर की समानता। 19वें आर्टिकल में पूछा जाएगा तो यहाँ पे देखिए आपका प्रेस लाइफ से संबंधित हो जाएगा। 19A प्रेस से संबंधित हो जाएगा। 21A राइट टू एजुकेशन हो जाएगा, शिक्षा का हो जाएगा। 32 पूछा जाएगा संवैधानिक उपचार से हो जाएगा। ये सारे जितने भी देखिए आर्टिकल्स हैं ये सारे ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है और सबके सब आपको पूछे भी जाते हैं। कई सारे आर्टिकल्स मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं, तो उन आर्टिकल्स को आप देख लीजिएगा क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे, ध्यान रखिएगा। वो सारे को आर्टिकल जो मैंने आपको बता रखा है वो सारे बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। व्हाट इज S इन SSG? सेल्फ हेल्प ग्रुप हो जाएगा SSG में S। हु गेट द I5 पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड 2022? देखिए इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का पर्सनालिटी अवार्ड विश्वजीत चटर्जी को 2020 में दिया गया था, जबकि 2022 में पूछा जाएगा तो वो दिया गया प्रसून जोशी को, नोट डाउन कर लीजिएगा, और हेमा मालिनी जी को। ठीक है, पूछा जाता है आपको 1 नंबर का क्वेश्चन है। हु इज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया? समुद्रगुप्त, इजी है। महाराजा धीराज चंद्रगुप्त
कबीरा, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य, समुद्र ये चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा, विक्रमादित्य। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूछे जा सकते हैं। हु फॉर्म द इंडियन नेशनल एसोसिएशन, INA की को किसने गठित किया? तो आनंद मोहन और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, लोगों की राजनीतिक उन्नति को बढ़ावा देने के लिए। त्रिपुरा दिवस हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 21 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। सचिंद्र लाल सिंह पहले त्रिपुरा के हो जाएंगे, 1972 में स्टैब्लिश हुआ था। गवर्नर ऑफ त्रिपुरा करंट में सत्यनारायण आर्य हैं। वर्तमान में अगर CM पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे मनिक शाह। कहाँ के? त्रिपुरा के, वो भी नोट डाउन कर लीजिएगा। नीति आयोग इनोवेशन इंडेक्स 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पे है? कर्नाटका पहले नंबर पे, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे तमिलनाडु। नीति आयोग के वर्तमान में CEO पूछा जाएगा, परमेश्वरन अय्यर हो जाएंगे। जबकि चेयरमैन वाइस चेयरमैन पूछा जाएगा तो सुमन बेरी। ठीक है, और वाइस चेयरमैन कौन हो जाएंगे? सुमन बेरी। जबकि चेयरमैन हमेशा PM होते हैं। जादव पाटिया इज अ फोक पेंटिंग ऑफ विच इंडियन स्टेट? जादव पाटिया किस भारतीय राज्य का लोक चित्रकला है? झारखंड। वेरी इजी। थंगा पेंटिंग कहाँ की? तिब्बत की हो जाएगी। मधुबनी पूछा जाएगा, बिहार की हो जाएगी। काली बंगन पूछा जाएगा, पश्चिम बंगाल की हो जाएगी। फण पेंटिंग पूछा जाएगा तो कहाँ की हो जाएगी? राजस्थान की हो जाएगी, पहले मैंने आपको बता रखा है। सोहराई खोवर पूछा गया कि सोहराई खोवर कहाँ की पेंटिंग है? झारखंड की हो जाएगी, पहले मैंने आपको बता रखा है। पूछे जाते हैं ये सब, सारे ही ध्यान रखिए। कलमकारी पूछा जाएगा तो कलमकारी आपकी आंध्र प्रदेश की हो जाएगी। अगर मान लीजिए आपको पूछा जाता है कलमकारी आंध्र प्रदेश हो गया। रंगवाली पूछा गया, कहाँ की हो जाएगी? तो रंगवाली कर्नाटका की हो जाएगी। कोल्लम पूछा गया, तमिलनाडु की हो जाएगी। व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ टोपाज AiSiO4 पूछा जाएगा। अगर आपका एल्युमिनियम सिलिकेट पूछा जाएगा, अगर आपको किसका हो जाता है? पुखराज का हो जाता है। चेन्नई का आईपीएल टीम का नाम क्या है? इजी है, चेन्नई सुपर किंग। द रामानुजम प्राइज इज गिवन इन विच फील्ड? तो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में। कलिंजर प्राइज विज्ञान के क्षेत्र में। पुलित्जर प्राइज पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा जर्नलिज्म के क्षेत्र में दिया जाता है। साहित्य अकादमी पूछा जाएगा तो लिटरेचर के क्षेत्र में। ज्ञानपीठ पूछा जाएगा तो वो भी आपका लिटरेचर के ही एरिया में। व्हेन वाज फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन टुक प्लेस? 1885 में। ध्यान रखिएगा। फाउंडर पूछा जाएगा A.O. ह्यूम। पहले प्रेसिडेंट अधिवेशन के पूछे जाएंगे तो W.C. बनर्जी। पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट पूछे जाएंगे बदरुद्दीन तैयब। दूसरे पहले नॉन इंडियन प्रेसिडेंट पूछे जाएंगे जॉर्ज ह्यूल। पहली फीमेल प्रेसिडेंट एनी बेसेंट। पहली फीमेल इंडियन प्रेसिडेंट पूछा जाएगा सरोजनी नायडू। विच स्टेट वॉन द बेस्ट इलेक्ट्रल अवार्ड 2020? तो वो कौन सा हो जाएगा? मेघालय हो जाएगा। इजी क्वेश्चन ये भी है। किस राज्य ने स्वास्थ्य बीमा योजना 2021 की शुरुआत करी? राजस्थान के द्वारा 5 लाख का इंश्योरेंस कवर था। भारत में हिंदी दिवस कब मनाते हैं? हम 14 सितंबर को मनाते हैं, जबकि 10 जनवरी को इंटरनेशनल हिंदी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री रिसीव द पद्म विभूषण इन 2021? शिंजो आबे हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। जबकि इनको नेताजी भी पुरस्कार दिया गया। नेताजी पुरस्कार दिया गया किसको? तो शिंजो आबे को ही। हु इज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। VP राधाकृष्णन जी पहले वाइस प्रेसिडेंट हो गए। वेंकैया नायडू जी वर्तमान में है। 79th पार्लियामेंट्री सिस्टम को पूछा जाएगा किस आर्टिकल में? तो 79th आर्टिकल में। 80 में राज्यसभा को, 81 में लोकसभा को स्टैब्लिश किया गया है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल आर ऑल्सो नोन एज? तो वहाँ पे जो डी ब्लॉक के आपको पूछा गया तत्व है उनको किस नाम से जाना जाता है? तो वो आपके ट्रांजिशन मेटल्स एलिमेंट्स के रूप में जाने जाते हैं, पूछा जाता है आपको। और एस ब्लॉक एलिमेंट फ्रॉम ग्रुप 1 एंड 2। डी ब्लॉक पूछा है एलिमेंट फ्रॉम ग्रुप 3 to 12। पी ब्लॉक पूछा है एलिमेंट फ्रॉम ग्रुप 13 to 18। एफ ब्लॉक पूछा जाएगा एलिमेंट फ्रॉम एस्टेमिन पूछा जाता है आपका। हु वॉन द वुमेन्स टाइटल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 किसने जीता था? नाओमी ओसाका। इजी क्वेश्चन, और मैंने आपको ये सब पढ़ा भी रखा है, ठीक है। नाओमी ओसाका ने 2020 का फीमेल जीता था। फ्रेंच पूछा जाएगा तो आपका इगा स्टिविक ने जीता था। US ओपन भी पूछा जाएगा तो नाओमी ओसाका ने ही जीता था। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ ग्रीन एल्गी? क्या हो जाएगा? क्लोरोफाइटा हो जाएगा। ग्रीन एल्गी का पूछा जाएगा तो आपको पूछा जा सकता है। यहाँ पे आपको सारे फॉर्मूलाज दिए गए हैं। नाइट्रस ऑक्साइड का दिया गया, जिप्सन का दिया गया, क्योंकि सब पूछे जाते हैं आपको। व्हाट इज द बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्ध? गौतम बुद्ध का जन्म स्थान क्या है? तो लुम्बिनी 563 ईसा पूर्व, ठीक है। डेथ कहाँ पे हुई थी अगर पूछा जाएगा गौतम बुद्ध की? क्वेश्चन बनेंगे, देखिए सारे ही क्वेश्चन बनेंगे। सबसे अधिक अगर पूछा जाएगा कि स्पीचेस कहाँ पे दिए थे? श्रावस्ती में। पहला कहाँ पे दिया था? वाराणसी में।
तो ये सब आपके क्वेश्चंस बनते हैं, एक एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा। जन्म कहाँ पे हुआ था, ध्यान रखिए लुम्बिनी कपिलवस्तु। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी, तो बोध गया में हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति पूछा रहेगा कहाँ पे हुई थी, तो बोध गया में हुई थी। तो देखिए ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उम्मीद करता हूँ जितने भी मैंने क्वेश्चंस बताए, जितने भी मिले क्वेश्चंस है, ये सारे जो भी एक्स्ट्रा डिटेल्स है आपको वो हेल्प करेगा कंफर्म। बाकी 3 दिनों के पे करके मैं इनके सारे क्वेश्चंस को एक बार आपको रिवाइज करा दूंगा, ताकि अगर आने वाले सेशंस में आपके एग्जाम्स हो तो आप इजीली क्वेश्चंस को कर पाएँ, ठीक है, उनको चीज़ों को समझ पाएँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जो है कि आगे के रिव्यूज़ भी आगे आपको को फिलहाल आपको अगर ये रिव्यू अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करेगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा और शेयर करेगा। उसके अलावा अगर आप जो है कि प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, अकेडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया है तो इंस्टॉल कर लीजिए। प्लस सब्सक्रिप्शन में भी 30% तक का आपका ऑफ चल रहा है। उन 30% को ऑफ के लिए आपको विमलेस@14 कोड यूज़ करना पड़ेगा। वो विमलेस@14 कोड यूज़ करिए और उसका फ़ायदा उठाइए। साथ ही साथ अगर आपको टेस्ट सीरीज़ लेनी है तो टेस्ट सीरीज़ 399 रुपीज़ की है और उसका यूज़ करके आप टेस्ट सीरीज़ का भी फ़ायदा उठा सकते हैं, जिसमें आपको 50 फुल लेंथ सेक्शनल टेस्ट सीरीज़ मिलेगी, चैप्टर वाइज प्रोडक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे और फ्री लाइव क्लासेस टॉप एजुकेटर्स की तरफ मिलेंगे। इसमें भी अगर विमलेस@14 कोड यूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पे भी ऑफ हो जाएगा। तो चलिए उम्मीद करता हूँ दोस्तों सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक करेगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम आपसे अगले सेशन में।